कर्मों की गहन गति। जैसा संकल्प वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? पाप और पुण्य अथवा कर्म और विकर्म की परिभाषा को लेकर चिरकाल से संसार में विवाद होता चला आया है। कुछ लोगों का कहना है कि पाप और पुण्य का वस्तुत कुछ भी भेद नहीं है। भेद केवल अपनी दृष्टि अथवा मान्यता का है। कुछ लोग जिस कर्मों को पाप मानते हैं उसे ही कुछ अन्य लोग पुण्य मानते हैं। अतः प्रश्न उठता है कि इनका निभ्रांत रीति से ज्ञान क्या है? पुनश्च कर्मों से संबंधित अन्य प्रश्नों का समाधान क्या है? उदाहरण के तौर पर क्या कर्मफल भोगने के लिए योनि परिवर्तन होता है या स्वर्ग और नरक नाम वाले किसी लोक विशेष में गमनागमन करना पड़ता है? इस सभी प्रश्नों पर शिव बाबा ने हमें स्पष्ट रूप से समझाया है। उस ज्ञान सागर के अथाह ज्ञान में से ली ज्ञान सागर से हम यहाँ कुछ ज्ञान बिंदु पिपासु आत्माओं को अर्पित कर रहे हैं। कर्म का संबंध देश और काल से। इस संसार में जो भी मानवीय कर्म होती है उसको समझाने के लिए उसके समय और स्थान या समाज को भी जानना जरूरी होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि हर एक चित्र को कोई न कोई पृष्ठ भूमिका अवश्य होती है। इसी प्रकार यो भी सत्य है कि कर्म का देश, काल अथवा सामाजिक वातावरण से भी संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर जिस समाज में धनी और निधन लोग दो वर्ग हो वहाँ ही चोरी, शोषण आदि होने की संभावना अथवा अधिक संभावना होती है। जिस देश, समाज या काल में आर्थिक स्तर ही जीवन का सर्वप्रमुख मूल्य रखता हो उस देश, काल, समाज के लोग धन को ही सर्वोपरि महत्व देते हुए येन केन प्रकारेण धन एकत्रित करने का यत्न करते हैं और इसीलिए यहाँ रिश्वत, चोरबाजारी इत्यादि जैसे घृणित कर्म भी कर लेते हैं। जिस देश, काल, जाति में वीरता, साहस और शारीरिक क्षमता का बलवान बोलवाला हो वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस अथवा बंदूक की नाली ही सर्वशक्ति प्रदायक है। कर्मोन्नति इस मतव्य पर आश्रित होती है। जिस समाज में सभी लोग तृप्त हो, उनके पारस्परिक संबंधों भी अति निकटता के तथा स्नेहयुक्त हो, उस समाज में लूट खसुत या चोरी चक्कारी नहीं होती। हमारे यहाँ यथा राजा तथा प्रजा की युक्ति भी प्रसिद्ध है। यदि राजा लोकप्रिय हो, चरित्रवान हो, जनता की भलाई के कार्य करने वाला हो, नैतिकता के आचरण में पूर्णतः आस्थावान हो तो उस देश में तथा उस शासनकाल में लोग बुराइयों से बचकर रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का समाज पर तथा समाज का व्यक्तित्व के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी बातों को समन्वित करते हुए परमात्मा शिव ने इन अनादि सृष्टि में एक इतिहास चक्र अर्थात हिस्ट्री साइकिल का उल्लेख किया है। मानवीय कर्मों के आधार पर समुचे ऐतिहासिक काल को 5 युग में विभाजित किया गया है। जैसे किसी पतीले में पकते हुए चावलों में से हम चमड़े में थोड़ी ही बाहर निकालकर उनमें से 2 सार को देखने से जान जाते हैं कि चावल गल गया या नहीं, वैसे ही शिव बाबा भी संसार में कुछ एक व्यक्तियों को उस काल के प्रतीक मानते हुए अथवा कर्म नायक, मत स्थापक, धर्म प्रणेता, युग प्रवर्तक अथवा संप्रदाय संस्थापक मानते हुए कर्मों का भी ज्ञान देते हैं। वास्तव में ये सभी मत स्थापक एक अटूट श्रृंखला की कार्य होती समाज है। कारण और
परिणाम की ऐतिहासिक भित्ति पर अथवा व्यक्तित्व और समाज तथा समाज और व्यक्तित्व की क्रिया प्रतिक्रिया का यह फल होता है। जैसे सामाजिक विज्ञानों में नमूनों को देखने से निष्कर्ष निर्धारित किए जाते हैं, वैसे ही विश्व नाटक में इन व्यक्तियों से एक नई ऐतिहासिक धारा को जान सकते हैं और उससे ही तत्कालीन नर नारी के कर्मों की स्थिति से भी परिचय हो सकते हैं। हम जिस श्रेष्ठ कर्म अथवा सत्कर्म कहते हैं उसकी भी बहुत सी कलाएं होती है और जिन्हें हम विकर्मों की संज्ञा देते हैं उसके भी अनेक अंतर होते हैं। इन मत स्थापकों के प्रतीक द्वारा हमें श्रेष्ठ कर्म और विकर्मों की भी कलाओं का बोध होता है। गया यो उस काल की कर्मातीत स्थिति में थर्मामीटर पर की डिग्रियां है, परंतु यहाँ इस सब का विस्तृत उल्लेख करना संभव नहीं होगा। हम यहाँ मोटे तौर पर विश्व इतिहास के संदर्भ में अकर्म तथा विकर्मों का भेद बताएंगे। अगले वीडियो पर हम जानेंगे कर्म, अकर्म और विकर्मों का भेद। ओम शांति।